एवरीवन, आज हम अपनी क्लास में ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ेंगे. ओके, दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट. इसको हम ऑर्डर लिस्ट भी बोलते हैं और नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, इसके लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं OL. ये कंटेनर टैग है, तो आपको पता है कि कंटेनर टैग हमें ओपन भी करना होता है, क्लोज भी करना होता है. ओके, तो यहाँ पर मैं आपको जो वेब पेज पर मैंने बना रखा है ऑर्डर्ड लिस्ट, मैं आपको दिखाऊंगी. फर्स्ट इज नंबर्ड लिस्ट एंड सेकेंड इज लोअर केस स्टार्टिंग विथ 5th लेटर. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो नंबर्ड लिस्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ हेडिंग दी हुई है नंबर्ड लिस्ट. इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अपने नंबर, यहाँ पर अपने ऑर्डर दिया हुआ है. ठीक है, अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट को एक नंबर दिया हुआ है कि एप्पल फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पे बनाना है एंड थर्ड नंबर पर ऑरेंज है. और ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें हमारा जो ऑर्डर है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, EFG. यहाँ पर E नंबर पर एप्पल है, F पर बनाना एंड G पर ऑरेंज है. ठीक है, तो जब हमें लोअर केस स्टार्टिंग विथ 5th लेटर करना होगा, मैं आपको बताऊंगी कोडिंग में कि कैसे स्टार्ट की जाती है ये. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइप वैल्यू होती है, ठीक है, हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट का एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, उसका स्टाइल होता है. और ये सैम्पल मैं आपको बना के दिखाऊंगी कैसा हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट बनेगा. ठीक है, अगर हम टाइप वैल्यू कैपिटल A लेते हैं तो स्टाइल कैसा आएगा, कैपिटल लेटर्स में आएगा. जो हमारा ऑर्डर बनेगा वो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D सो ऑन बनेगा. ठीक है, अगर हम स्मॉल a लेते हैं तो लोअर केस लेटर्स आएंगे ABCD लाइक, ये ऑर्डर होगा हमारा. ओके, ना यहाँ पर एक कैपिटल रोमन नंबर, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सो ऑन ऐसे नंबर बनेंगे हमारे ऑर्डर में. और लोअर केस रोमन चाहिए तो आपको I लिखना होगा और ये हमारे नंबर बनेंगे सैम्पल में. ठीक है, फर्स्ट अगर हम 1 लिखेंगे तो अरेबिक न्यूमरल्स आएंगे जिसमें 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें रहती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसका सिंटेक्स कैसा आता है, तो OL होता है ऑर्डर्ड लिस्ट जिसको बोलते हैं. हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, और क्लोज करने से पहले इसके एट्रीब्यूट्स लिखते हैं. एट्रीब्यूट्स क्या है यहाँ पर, टाइप. टाइप में क्या लिखा जाएगा कि आप किस टाइप का अपना ऑर्डर चाहते हो. अगर कैपिटल A लिखोगे तो आपका जो ऑर्डर बनेगा वो ABCD कैपिटल वाला बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा स्टार्ट. स्टार्ट मतलब कि आप उस ऑर्डर में किस नंबर से अपना जो लिस्ट है वो स्टार्ट करना चाहते हो. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर LI लिखेंगे, नंबर लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3, जितने भी हमारे पास लिस्ट आइटम है उतने यहाँ पे LI लग जाएंगे और लास्ट में हमारा OL क्लोज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने वेब पेज बनाया था मैं इसकी कोडिंग बताती हूँ कैसे करेंगे. तो HTML लिखेंगे, जो कि हम किसी भी वेब पेज को बनाने से पहले स्टार्टिंग में HTML लिखते हैं. और ये पूरी जो कोडिंग होगी ये कहाँ पर होगी, नोट पैड पर होगी. ओके, तो सबसे पहले HTML लिखा, फिर हेड लिखा, देन टाइटल दिया हमने अपनी लिस्ट का जो कि मैंने दिया है ऑर्डर्ड लिस्ट. टाइटल इज ऑल्सो कंटेनर टैग, तो हम इसको क्लोज करेंगे और हेड को भी क्लोज करेंगे. ठीक है, नाउ अब बॉडी पार्ट स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर हेडिंग लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमारा सबसे पहले क्या है, नंबर्ड लिस्ट हेडिंग है. तो यहाँ पर H2 नंबर्ड लिस्ट हेडिंग डालनी पड़ेगी. देन OL हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, हमारा ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, OL. अब यहाँ पर हमें टाइप या स्टार्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा टाइप होता है वो बाई डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 होता है. अगर हम टाइप नहीं लिखेंगे तो हमारा जो ऑर्डर बनेगा वो 1 2 3 4 वाला बनेगा. और जो स्टार्ट होता है वो 1 से ही स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली, तो हमें स्टार्ट देने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो यहाँ पर ले लिया हमने L1 एप्पल. ठीक है, पहला फ्रूट नेम यहाँ पर एप्पल लिखा है, देन बनाना, देन ऑरेंज. तो हमने तीनों लिस्ट आइटम यहाँ पर लिख दिए. और यहाँ पर आप क्लोज करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहते हो तो ये एम्प्टी टैग है, कोई इसमें एरर नहीं आएगी. नाउ जो ये वाला OL हमने स्टार्ट किया था उसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया. क्यों, क्योंकि इसके बाद ये ऑर्डर नहीं जा रहा है, यहाँ पर ये फिनिश हो गया. ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने H2 लोअर केस स्टार्टिंग विथ 5th लेटर, जो ये हेडिंग लिखी हुई है यही सेम हेडिंग हमने यहाँ पर लिखी है, ये पूरी लिखी है. ठीक है, और हेडिंग को क्लोज कर दिया है. नाउ अब हमारा जो ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, EFG. और किस टाइप के नंबर हैं ये, ऑर्डर्स हैं ये है लोअर केस अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइप का ऑर्डर चाहते हो. OL टाइप इक्वल्स टू A लिखना पड़ेगा और स्टार्ट इक्वल्स टू 5 लिखना पड़ेगा. ठीक है, स्टार्ट इक्वल्स टू 5 क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पर A को 1, B को 2, C को 3, D को 4
एंड ई को 5, जो हमारा 5th नंबर पर जो अल्फ़ाबेट है वहाँ से हमारा ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, लिस्ट बनानी है हमें। लिस्ट बनाना ऑरेंज, हमने तीनों चीज़ें लिख दी और यहाँ पर हमारा ओएल स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब इसके बाद आप देख सकते हो बॉडी में कुछ भी नहीं है, तो हम बॉडी को यहाँ पर क्लोज कर देंगे और HTML को भी क्लोज कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर हम ऑर्डर लिस्ट बनाकर देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक नोटपैड खोल लिया है, नोटपैड की फाइल। अब हम यहाँ पर बनाकर देखेंगे, जो कोडिंग हमने अभी पढ़ी है उसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली वो होती है या नहीं। तो यहाँ पर मैं पेज की स्टार्टिंग करती हूँ, HTML। ये नोटपैड पर आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लोअर केस अपर केस जैसे भी आप चाहते हो, कन्वीनियंट हो वैसा आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने लिख दिया हेड पार्ट, देन वी विल स्टार्ट टाइटल, और यहाँ पर मैं टाइटल अपना दे देती हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट और डॉट लिस्ट। ओके, अब यहाँ पर हम टाइटल को क्लोज करेंगे क्योंकि टाइटल एक कंटेनर टैग है जिसको हमें अगर ओपन करना होता है तो क्लोज भी करना होता है। ओके, नाउ अब हमारा हेड पार्ट का काम खत्म हो चुका है, तो हेड पार्ट को भी हम क्लोज कर देते हैं। नाउ अब हमारे इस बॉडी पार्ट स्टार्ट होगा। बॉडी जो भी वेब पेज होते हैं, आप जो भी वेब पेज पर जो भी चीज़ें डिस्प्ले होती है एक्चुअली वो बॉडी पार्ट में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हेडिंग लिख लेती हूँ H2, और यहाँ पर अपना हेडिंग क्या हो जाएगी, नंबर्ड लिस्ट। नंबर्ड एक्चुअली जो हमने अभी वेब पेज पढ़ा है उसी की सेम कोडिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो आप ध्यान से देखना है। H2 नंबर्ड और ये हमने लिख दिया लिस्ट। ओके, अब हेडिंग हमारी क्लोज कर देंगे क्योंकि हेडिंग की अब ज़रूरत नहीं है। अब स्टार्ट होगी हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं OL लिखूँगी, और यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप है या स्टाइल है वो 1 2 3 रेगुलर नंबर ही रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर टाइप का एट्रीब्यूट नहीं ले रही हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 के ऑर्डर में ही वो आएगी। ओके, अब मैं स्टार्ट भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे 1 से ही स्टार्टिंग चाहिए अपने ऑर्डर्ड लिस्ट की। ओके, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लेती हूँ LI। मेरा फर्स्ट जो आइटम है लिस्ट का वो है एप्पल। ओके, ना अब जो लिस्ट है ये भी कंटेनर टैग नहीं है। कंटेनर टैग का मतलब होता है कि अगर आप बंद करना चाहते हो इसको तो बंद कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, लिस्ट अपने आप क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट आइटम है मेरा बनाना, और यहाँ पर मैं लिख लूँगी बनाना, और मैंने यहाँ पर लिस्ट को क्लोज कर दिया। अगेन लिस्ट स्टार्ट। नाउ मेरा नेक्स्ट आइटम है ऑरेंजेस, और मैंने इसको भी क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मेरी जो ऑर्डर्ड लिस्ट थी वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर मुझे इतने ही आइटम चाहिए थे, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग शुरू होगी, मैं यहाँ पर एक BR ले लेती हूँ। BR यूज होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए या फिर एक लाइन का स्पेस देने के लिए। ओके, अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी अपनी न्यू हेडिंग जो कि है H2, और लोअर केस स्टार्टिंग फ्रॉम, या फिर स्टार्टिंग हमने अपनी कोडिंग में विद लिखा है तो मैं यहाँ पे विद लिखूंगी, विद 5th लेटर। ओके, अब जो हमारी स्टार्टिंग होगी ऑर्डर लिस्ट की वो एक लोअर केस लेटर्स यानी कि ABCD से होगी। और कहाँ से 5th लेटर जो है हमारा 5th लेटर से स्टार्ट होगी। 5th लेटर कौन सा होता है, ABCDE। ई हमारा 5th लेटर होता है, तो वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ओके, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अगेन OL, और यहाँ पर हमें टाइप देना पड़ेगा क्योंकि जो लोअर केस लेटर है उसका टाइप अपने आप नहीं आता, वो हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि हम टाइप में A लेना चाहते हैं या ABCD का ऑर्डर लेना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं स्टार्ट एट्रीब्यूट ले लूँगी और यहाँ पर मैं लिखूँगी 5। अब आप 5 का मतलब ये मत समझना बिल्कुल भी कि ये लिस्ट 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाएगी, नो। ये ABCD के ही ऑर्डर में जो 5th लेटर आता है ये वहाँ से स्टार्ट होगी। अगर मैं इसको 6 कर दूंगी तो ये F से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हमने 5th लेटर लिया है तो मैं यहाँ पे 5th कर लेती हूँ, और यहाँ पर फिर से हमारे लिस्ट आइटम स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है एप्पल, और मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लूँगी हमारा नेक्स्ट आइटम है बनाना, और मैं इसको भी क्लोज करूँगी। देन नेक्स्ट आइटम है हमारा ऑरेंजेस,
येस, ऑरेंजेस तो सबको पसंद है ना, आई थिंक सारे फ्रूट सबको पसंद होंगे। बहुत यम्मी लगते हैं ये सारे फ्रूट्स, बस लिस्ट बनाना और भी आसान है इनका। और यहाँ पर हमारी लिस्ट क्लोज हो चुकी है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगी ओएल को। एंड अब हमारा जो जितना भी हमने वेब पेज लिया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर अपने बॉडी पार्ट को क्लोज कर दूंगी, क्योंकि हमें जो वेब पेज की बॉडी, हम इसमें और आइटम नहीं चाहिए या फिर और टेक्स्ट नहीं चाहिए। जैसे ही हम बॉडी क्लोज करते हैं हमें बताना पड़ता है कि हम HTML की फाइल कंप्लीट कर रहे हैं। नाउ वी विल गो टू फाइल मेन्यू एंड वी विल सेव इट। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सेव हमेशा हम कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इस पेज का नाम ऑर्डर्ड लिस्ट .html आप लिख सकते हो या फिर .htm भी आप लिख सकते हो, लेकिन डॉट के बाद में htm या html लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो ये नॉर्मल नोटपैड फाइल बन जाएगी और ये वेब पेज पर शो नहीं होगी। ये सेटिंग करने के बाद में हम यहाँ पर कर देंगे ऑल फाइल्स, और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँगी। ईजिली कन्वीनियंटली हम वहाँ से ले सकते हैं, और मैं इसको सेव कर देती हूँ। ओके, अब मैं इसको मिनिमाइज करके आपको दिखाती हूँ। यस, हमारे वेब पेज जो ऑर्डर्ड लिस्ट वाला अभी हमने बनाया ये बन के रेडी है, और मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये अब यहाँ पर हमने आपको दो लिस्ट दिखाई है, नंबर्ड लिस्ट 1 2 3 के ऑर्डर में, जिसमें मैंने टाइप मेंशन नहीं किया था, बट बाय डिफॉल्ट ये 1 2 3 ही आपको लेगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर लोअर केस स्टार्टिंग विथ 5th लेटर। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, EFG। ओके, तो ये हमने अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट बना ली है, जिसमें मैंने आपको टाइप एट्रीब्यूट और स्टार्ट एट्रीब्यूट दोनों का तरीका बताया कि कैसे यूज़ करना है और दोनों का क्या यूज़ होता है। और देखो, जहाँ पर मैंने टाइप लिया था, टाइटल लिया था, टाइटल में मैंने लिखा था ऑर्डर्ड लिस्ट। वो जो टाइटल होता है वो यहाँ पर लिख कर आता है, ये हमारा हेड पार्ट होता है। ओके, यहाँ पर आपको जितना ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये सब हेड पार्ट है, और ये जो वाइट स्पेस दिख रहा है वेब पेज है ये। ओके, तो ये बॉडी पार्ट होता है। ओके, ये वेब पेज के दो पार्ट हैं, यहाँ पर हेड पार्ट और ये बॉडी पार्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है किसी भी टाइम स्टैम्प पर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगी।